हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी भाग 2 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है विवाह, मैरिज। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर परिवार और दूसरा चैप्टर संयुक्त परिवार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और आज हम पढ़ेंगे विवाह के बारे में। मैरिज मैरिज क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, किस धर्म में किस प्रकार का विवाह होता है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह एक ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने विवाह नामक संस्था को जन्म दिया, तथा विवाह ने परिवार और नातेदारी को इस प्रकार विवाह द्वारा यौन आवश्यकता की पूर्ति की सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रायः सभी समाजों में पाई जाती है। सिर्फ अंतर इतना होता है, स्वरूप का अंतर होता है। किसी किसी समाज में विवाह यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति में पुत्र द्वारा सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा पत्नियों से विवाह करना। अब हम पढ़ेंगे विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और विभिन्न थिंकरों ने क्या क्या परिभाषाएं विवाह की दी है। विवाह शब्द का अर्थ है उदय, अर्थात वर वधु को घर लाए। इस प्रकार विवाह में वर द्वारा वधु को घर लाया जाता है। लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। W.H.R. रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है वह विवाह मतलब उसे विवाह कहते हैं। वेस्टरमॉर की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जो 1881 में पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने बताया कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। मजूमदार एवं मदान के अनुसार विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। जॉनसन लिखते हैं कि विवाह द्वारा एक स्त्री व एक पुरुष को समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। हॉवल ने क्या कहा, ये जाने। हॉवल की पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, जो 1949 में पब्लिश हुई थी, के शब्दों में विवाह सामाजिक आदर्श मापदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों की आपसी संबंधों की, उनके रक्त संबंधियों, संततियों और समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। रॉबर्ट लोवी के अनुसार विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष, यौन संतुष्टि के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन का आधार प्रदान करता है। गिलिन एवं गिलिन के शब्दों में विवाह एक प्रजनन मूलक गिलिन और गिलिन के शब्दों में क्या, विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है या दो विषमलिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने के अधिकार प्रदान करती है। विवाह संबंध बहुत ही व्यापक होते हैं। इनमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव, प्रतिबद्धता, देखभाल, सहायता व एक दूसरे को निरंतर सहारा देना सम्मिलित है।
विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही वैध माना जाता है। उद्देश्य मतलब एम क्या है विवाह के? मर्डॉक ने विश्व के 250 मतलब 250 समाजों के अध्ययनोपरांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। कौन कौन से उद्देश्य बताएं? पहला है यौन संतुष्टि, दूसरा है आर्थिक सहयोग, तीसरा है संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। फिर पढ़ेंगे हम विवाह के प्रकार के बारे में। विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूप को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला एक विवाह मतलब मोनोगेमी। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। वर्तमान में एक विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मेलिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड डिप्रेसेशन इन सेवेज सोसाइटी जो 1927 में आई थी में बताया कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। इससे स्त्रियों की परिस्थिति में गुणात्मक सुधार आया है। अधिकांश समाजों में इस प्रकार का विवाह देखने को मिलता है। संथाल, मुंडा, हो, भील, उरांव आदि अधिकांश जनजातियों में भी यह विवाह पाया जाता है। एक विवाह के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है क्रमिक एक विवाह, दूसरा है एकल विवाह। क्रमिक एक विवाह जिसे सीरियल मोनोगेमी कहते हैं। इस प्रकार के विवाह में एक समय में एक से ही संबंध होता है, परंतु वह किसी एक को छोड़कर या मृत्यु के बाद दूसरे से विवाह कर लेता है। और दूसरा है एकल विवाह। यह स्ट्रेट मोनोगेमी। एकल परिवार में केवल एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से होता है। किसी एक की मृत्यु के बाद भी वह दूसरा विवाह नहीं करते हैं। बहुविवाह जिसे पॉलीगैमी कहते हैं। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के 4 रूप पाए जाते हैं। पहला है बहुपति विवाह जिसे पॉलीएंड्री कहते हैं। एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह के भी 2 रूप पाए जाते हैं। पहला है भातृक बहुपति विवाह और दूसरा है अभातृक बहुपति विवाह। पैटर्नल पॉलीएंड्री। इस प्रकार के विवाह में पति आपस में भाई होते हैं। उदाहरण स्वरूप खस, टोडा एवं कोटा जनजाति में ऐसा विवाह होता है। दूसरा है अभातृक बहुविवाह, अभातृक बहुपति विवाह। इसका नाम इंग्लिश में है नॉन पैटर्नल पॉलीएंड्री। इस प्रकार विवाह में पति आपस में भाई नहीं होते हैं, जैसे टोडा और नायर जनजाति में ये प्रकार का विवाह होता है। मैकलिनन ने भातृक बहुपति विवाह को तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा तथा अभातृक बहुपति विवाह को नायर बहुपति विवाह की प्रथा कहते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है। समनर, कनिंघम एवं डॉक्टर सक्सेना बहुपति विवाह के लिए गरीबी को एक मुख्य कारण मानते हैं। बहुपत्नी विवाह जिसे पॉलीगैमी कहते हैं, ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है। उदाहरण स्वरूप नागा, गोंड, बैगा, भील, टोडा, लुसाई, नंबूदरी ब्राह्मण में ऐसा विवाह पाया जाता है। दूसरा विवाह है द्विपत्नी विवाह जिसे बायोगैमी। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ 2 स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहली स्त्री के संतान न होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है, जैसे ऑर्गेन व एस्किमो जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। चौथा विवाह का टाइप है समूह विवाह जिसे ग्रुप मैरिज कहते हैं। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह की प्रत्येक स्त्री का पति होता है। विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसी उद्विकासवादियों की धारणा है। विवाह का अन्य स्वरूप कौन सा है? अधिमान्य विवाह, मतलब इसे प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं, जिसमें जीवन साथी के चुनाव के लिए किसी एक समूह को वरीयता दी जाती है, अर्थात व्यक्ति को पहले से ही यह पता
होता है कि उससे अपना जीवन साथी किस समूह से प्राप्त करना है। अधिमान विवाह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए पढ़े अधिमान विवाह के टाइप्स मतलब प्रकार। पहला है सहोदरज विवाह, जिसे कजिन मैरिज कहते हैं। एक ही भाई बहन के संतानों के बीच होने वाले विवाह को सहोदरज विवाह कहलाता है। यह प्रमुखतः 2 प्रकार का होता है। सहोदरज विवाह भी 2 प्रकार के होता है। पहला है सलिंग सहोदरज विवाह, मतलब पैरेलल कजिन मैरिज। एक ही लिंग की सहोदरजों की संतान है, जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच होने वाले विवाह को सलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस इस प्रकार के विवाह का उल्लेख करते हैं। यह प्रमुखतः अरब लोगों और मुस्लिम धर्मावलंबियों में पाया जाता है। दूसरा क्या है? बिलिंग सहोदरज विवाह, जिसे क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। टायलर द्वारा इस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें विषमलिंगी सहोदरजों की संतानों, ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह होता है। इस प्रकार के विवाह के 2 प्रमुख रूप प्रचलित हैं। पिता की बहन बुआ के लड़के और माँ के भाई मामा की लड़की के बीच वरीयता दिए जाने वाले विवाह को मातृपक्षीय बिलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत जहाँ माँ के भाई के लड़के और बुआ की लड़की के बीच विवाह को वरीयता दी जाती है, तो यह पितृवंशीय बिलिंग सहोदरज विवाह कहलाता है। अब आइए जानिए देवर विवाह के बारे में क्या होता है। देवर विवाह क्या होता है? इसे हम भाभी विवाह भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेवीरेट। इसमें मृतक पति के छोटे भाई से विवाह संपन्न होता है। भारतीय समाज में निम्न जातियों में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अहीर जाति में यह प्रचलित है। गोंड, खरिया, संथाल जनजाति में यह विवाह पाया जाता है। साली विवाह, जिसे इंग्लिश में सैरोगेट कहते हैं, इसमें मृतक पत्नी की बहन से विवाह होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार का विवाह होता है। गोंड व खरिया में विशेष रूप से इस प्रकार का विवाह प्रचलित है। कभी कभी सभी स्त्रियां आपस में बहन होती हैं, तो ऐसे विवाह को सौश्रिक बहुपत्नी विवाह मतलब सोरोरेल पॉलीजिनी कहते हैं। नागा, गोंड, बैगा, लुसाई जनजाति में इस प्रकार का विवाह पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे विवाह की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मैरिज। मैकाइवर का कहना है कि उत्पत्तियां सदैव अस्पष्ट होती हैं। इसके बारे में सिर्फ अनुमान या कल्पना ही किया जा सकता है। विवाह की उत्पत्ति के संबंध में निम्न विचार प्रचलित हैं। पहला है मॉर्गन का उद्विकासीय सिद्धांत। मॉर्गन का मत है कि विवाह संस्था का विकास हुआ है। समाज की प्रारंभिक अवस्था में विवाह नामक संस्था का अभाव था। प्रारंभ में समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। पुरुष को किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे मानव समाज के विकास के साथ ही विवाह संस्था का क्रमिक विकास हुआ, जिसकी मुख्य निम्न अवस्थाएं हैं। मॉर्गन ने विवाह की उद्विकासीय अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? पहला है समूह विवाह, दूसरा है सिमसिमन विवाह और तीसरा है व्यवस्थित विवाह। बेकोफर ने भी विवाह की उत्पत्ति के 3 अवस्थाएं बताई थी। पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह और तीसरा है एक विवाह। वेस्टरमार्क का सिद्धांत है। वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य पशु से भिन्न होता है। मनुष्य में अपनत्व एवं ईर्ष्या की भावना पाई जाती है, इसलिए जिसके साथ वह एक बार यौन संबंध स्थापित कर लेता था तो उसको अपना मानता था। इसलिए एक विवाह मानव समाज में विवाह का स्थायी रूप था और है। बहुपति या बहुपत्नी विवाह तो केवल वैवाहिक आदर्शों का उल्लंघन मात्र है। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मेलिनोवस्की भी वेस्टरमार्क के विचारों से सहमत हैं।
विवाह से संबंधित नियम। प्रत्येक समाज में विवाह से संबंधित कुछ नियम पाए जाते हैं। जीवन साथी के चुनाव के दौरान 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, चुनाव का क्षेत्र, दूसरा चुनाव का पक्ष और तीसरा चुनाव का कसौटियां, मतलब चुनाव की कसौटियां। हिंदू विवाह से संबंधित नियमों को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है अंतर्विवाह, जिसे एंडोगोमी कहते हैं। अंतर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे या समूह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। बहिर्विवाह, जिसे एक्सोगेमी कहते हैं। बहिर्विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार बहिर्विवाह से बोध होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। अंतर्विवाह में क्या होता है? हम अपने ही समूह में विवाह करते हैं, और बहिर्विवाह में क्या होता है? हम अपने समूह से बाहर विवाह करते हैं। आइए जानकारी के लिए कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं हम लोग। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध मानव शास्त्री जॉन फर्ग्यूसन मैक्लिनेन 1827 में जन्म हुआ था, 1881 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने विवाह के 2 नियम बताए थे। एक अंतर्विवाह अर्थात समूह के भीतर विवाह, इसे एंडोगेमी कहते हैं, और दूसरा बताया था बहिर्विवाह अर्थात समूह के बाहर विवाह, जिसे एक्सोगेमी का उल्लेख इन्होंने किया था। मैक्लिनेन एक रेखीय उद्विकासवादी थे तथा विवाह और परिवार के उद्विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है। पहला है बहुपतित्वता, दूसरा है मातृवंशीयता और तीसरा है पितृसत्तात्मकता। मैक्लिनेन टोटमवाद को आत्मवाद का अवशेष सर्वाइवल मानते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं प्रिमिटिव मैरिज जो 1865 में आई थी, दूसरी है स्टडीज इन एंशियंट हिस्ट्री जो 1876 में आई थी, और तीसरी बुक है पैट्रियार्कल थ्योरी जो 1885 में आई थी। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूप निम्न है। पहला है गोत्र बहिर्विवाह। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है, मतलब अपने ही गोत्र में विवाह करना निषेध है। गोत्र का समान अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ऋषि पूर्वज से हुई है। गोत्र शब्द के 3 या 4 अर्थ हैं, जैसे गौशाला, गाय का समूह, किला तथा पर्वत आदि। इस प्रकार एक घेरे में या स्थान पर रहने वाले लोगों में परस्पर विवाह वर्जित होता है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गो प्लस त्रा अर्थात गायों को बांधने का एक स्थान। जिन लोगों की गाय एक स्थान पर बंधती थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते थे और संभवतः वे रक्त संबंधी भी होते थे, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा वर्तमान में सगोत्र बहिर्विवाह से प्रतिबंध हटा दिया गया है, किंतु व्यवहार में आज भी इसका प्रचलन है। दूसरा है सप्रवर बहिर्विवाह। सप्रवर एक्सोगेमी। समान पूर्वज समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर संबंध मानते हैं, मतलब एक ही प्रवर से संबंध जो लोग मानते हैं वो आपस में विवाह नहीं करते हैं। एक प्रवर में विश्वास करने वाले विवाह नहीं करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा सप्रवर विवाह संबंधी निषेधों को भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तीसरा है सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड एक्सोगेमी। इरावती कर्वे सपिंडता का अर्थ बताती हैं। सा प्लस पिंड अर्थात मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाले या उसके रक्त कण से संबंधित लोग। मिच्छरा के अनुसार वे सभी जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं सपिंडी हैं। वशिष्ठ ने पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5, गौतम ने पिता की ओर से 8 और माता की ओर से 6
पीढ़ियों तक के लोगों में विवाह करने पर प्रतिबंध बताया। मतलब माता की तरफ से 5 पीढ़ी और पिता की तरफ से 7 पीढ़ी तक विवाह नहीं किया जा सकता, ये वशिष्ठ ने बताया है। और गौतम ने बताया है कि पिता की तरफ से 8 और माता की तरफ से 6 पीढ़ियों तक विवाह नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडियों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है। फिर भी यदि किसी समूह की प्रथा अथवा परंपरा इससे निषिद्ध नहीं मानती तो ऐसा विवाह भी वैध माना जाएगा। फिर है ग्राम बहिर्विवाह, विलेज एक्सोगेमी। ग्राम बहिर्विवाह की प्रथा भी काफी प्राचीन है। पंजाब एवं दिल्ली में उस गांव में भी विवाह वर्जित है जिसकी सीमा व्यक्ति के गांव से मिलती है। फिर है टोटम बहिर्विवाह, टोटम एक्सोगेमी। इस प्रकार का नियम जनजातियों में प्रचलित है। टोटम कोई भी एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधे अथवा निर्जीव वस्तु हो सकती है जिसे एक गोत्र के लोग आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उससे आध्यात्मिक संबंध जोड़ते हैं। टोटम पर विश्वास करने वाले लोग परस्पर भाई बहन समझे जाते हैं और वे परस्पर विवाह नहीं करते हैं। तीसरा है अनुलोम विवाह। अनुलोम और हाइपरगेमी, जिसे इंग्लिश में हाइपरगेमी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलोम में बोलते हैं। जब एक उच्च वर्ण जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह एक ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र लड़के से नीचा हो तो ऐसे विवाह ही अनुलोम विवाह कहते हैं। अन्य शब्दों में इस प्रकार के विवाह में लड़का उच्च सामाजिक समूह का होता है और लड़की निम्न सामाजिक समूह की। कपाड़िया ने अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम विवाह के बारे में, जिसे इंग्लिश में हाइपोगेमी बोलते हैं। इस प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति तथा उपजाति या कुल की होती है, जबकि लड़का निम्न वर्ण, जाति और उपजाति या कुल का होता है। कपाड़िया के शब्दों में निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान की कोई जाति नहीं होती है। हिंदू शास्त्रों ने इस प्रकार के विवाह को निषिद्ध ही माना है, बल्कि इसका विरोध भी किया है। हट्टन के अनुसार प्रतिलोम विवाहों पर इस कारण भी निषेध रहा है कि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को ना तो मातृ पक्ष ना ही पितृ पक्ष की संतापत्ति मिल सकती है। मतलब जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह से जो शादी होती है, उनसे जो बच्चे होते हैं उन्हें ना मातृ पक्ष का ना ही पितृ पक्ष का किसी की संपत्ति नहीं मिल पाती है, इसलिए इसे हम मान्य नहीं मानते हैं। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने चंडाल कहा है। संभवतः इसी प्रकार से प्रतिलोम विवाह की संख्या हमेशा न्यून रही है। ध्यातव्य है कि हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है। समनर व केलर का मत है कि अंतर विवाह रूढ़िवादी है, जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है। इनका यह भी कहना है कि बहिर्विवाह से परिचय का विस्तार होता है और वेस्टरमार्क एवं रिवर्स का कहना है कि लोग सन्निकट लोगों में विवाह करने पर दो व्यभिचार समझते थे। विवाह के अन्य स्वरूप। पहला कौन सा है? अन्य स्वरूप में द्वि जीवन वृत्ति विवाह, मतलब डुअल करियर मैरिज। आधुनिक समाज में ऐसे विवाह का रूप देखने को मिल रहा है जिसमें पति पत्नी दोनों नौकरी या व्यवसाय करते हैं। पश्चिमी समाजों में ऐसा विवाह अधिकांशतः देखने को मिलता है। भारत में भी ऐसे विवाह अधिकांशतः देखने को मिलने लगे हैं। इस प्रकार के विवाह में स्त्री को घर व बाहर दोनों के कार्यों को निपटाना पड़ता है।
जिससे वे भूमिका संघर्ष का शिकार होती है। दूसरा है समलैंगिक विवाह। होमोसेक्सुअल मैरिज, इस प्रकार का विवाह आजकल चर्चा का विषय है तथा विवादग्रस्त है, जिसमें दो समलिंगियों अर्थात पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच विवाह होता है। आजकल ऐसे विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा है। कुछ जनजातियां, विशेषकर चियने इंडियनों और एजेंडे सुडान में पुरुष पुरुष के बीच विवाह सामान्य बात है। चियने इंडियनों में इन्हें द्वितीय पत्नी कहा जाता है। मॉर्गनेटिक विवाह, मॉर्गनेटिक मैरिज, जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने से दो निम्न परिस्थिति अथवा हीन वर्ग की स्त्री से विवाह करता है, मॉर्गनेटिक विवाह कहलाता है। इससे उत्पन्न संतान वैध तो होती है, लेकिन पत्नी व बच्चे को पुरुष की संपत्ति एवं पद से वंचित रखा जाता है। भारत में ऐसे विवाह को वर्जित किया गया है। इसमें कुछ मिस्टेक लिखी हुई है, मतलब सही से नहीं लिखा हुआ। हिंदू विवाह, अब हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह, फिर ईसाई विवाह और उसके बाद पारसी विवाह के बारे में भी जानेंगे। पश्चिम अब हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह के बारे में। पश्चिमी समाजों से भिन्न हिंदू समाज में भी विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। विवाह के पश्चात ही कोई हिंदू धार्मिक क्रियाओं को करने का अधिकारी होता है। इसलिए हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य धार्मिक है। अतः एक हिंदू के जीवन में विवाह को अत्यावश्यक माना गया है। टी.एन. प्रभु का कहना है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट। के.एम. कपाड़िया भी कहते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। यह पवित्र समझा जाता है क्योंकि यह तभी पूर्ण होता है जबकि यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। मतलब विवाह तभी पूर्ण माना जाता है जब यह पवित्र मंत्रों के साथ किया जाए। होमोगेमी, एक समान स्तर यथा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों के बीच विवाह को होमोगेमी कहते हैं। हेट्रोगेमी, असमान स्तर के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध हेट्रोगेमी कहलाता है। सेनोगेमी विवाह का एक दुर्लभ स्वरूप होता है जिसमें दो या अधिक पुरुष या अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। हिंदू विवाह के उद्देश्य, टी.एन. प्रभु तथा के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के उद्देश्यों के 3 बिंदुओं का उल्लेख किया है। पहला है धर्म, प्रजा, फिर प्रजा मतलब पुत्र प्राप्ति, रति मतलब यौन संतुष्टि। धार्मिक कृत्यों को करने के लिए हिंदू विवाह के लिए विवाह आवश्यक है। हिंदू विवाह में पुत्र प्राप्ति को भी विवाह का उद्देश्य माना गया है क्योंकि इससे ऋणों की मुक्ति तथा यज्ञों की पूर्ति होती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। पहला है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। इन ऋणों से मुक्ति के लिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है, जिसमें देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा भूत यज्ञ आते हैं। विवाह का अंतिम उद्देश्य काम वासना को पूरा करना है। शास्त्रकारों ने काम वासना को निम्नतम स्तर दिया है, मतलब सबसे लोएस्ट। अतः विवाह में यौन संबंधों का स्थान तृतीय माना गया है। पहला धर्म है, दूसरा प्रजा मतलब संतान प्राप्ति, तीसरा है रति मतलब यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। अब जानेंगे हम हिंदू विवाह की प्रक्रिया, मतलब विवाह कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ हिंदू मैरिज।
पहले होगा कन्यादान, फिर होता है विवाह होम, फिर होता है पाणी ग्रहण, फिर होता है अग्नि प्रडीयन, फिर होता है अश्वारोहण, फिर होता है सप्तसती, फिर होता है सूर्य अवलोकन और आठवां और लास्ट स्टेप होता है चतुर्थी क्रम। मतलब हिंदू विवाह की प्रक्रिया में 8 स्टेप होते हैं हिंदू विवाह को कंप्लीट करने के लिए। अब हम जानेंगे हिंदू विवाह के स्वरूप और प्रकार। मनु ने हिंदू विवाह के 8 स्वरूप बताए हैं, जिसमें 4 हैं ब्रह्मा, आश, दैव और प्रजापति उच्च कोटि के, जबकि 4 असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह निम्न कोटि के माने जाते हैं। प्रथम 4 मतलब ब्राह्म, दैव और आश्व प्रजापति को क्या उच्च कोटि का माना जाता है, और असुर, गांधर्व और राक्षस और पैशाच विवाह को निम्न कोटि का माना जाता है। विवाहों को प्रशस्ति, श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार व बाद के 4 विवाहों को अप्रशस्ति, निकृष्ट कोटि के विवाह की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू विवाह के स्वरूप निम्नलिखित हैं। पहला है ब्राह्म विवाह। सुंदर व गुणवान वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि देकर कन्यादान करना ही ब्राह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। वर्तमान समय में प्रचलित विवाह ब्राह्म विवाह का ही स्वरूप है। दैव विवाह यह एक प्रतीकात्मक विवाह है, जिसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्यादान मतलब कन्या दी जाती है, ये भी गलत लिखा है, कन्यादान दी जाती लिखा है, कन्या दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे विवाह देवताओं के साथ होता है। इससे देवदासी प्रथा का जन्म हुआ, जो वैश्यावृत्ति का कारण माना जाता है। अतः इसका विरोध किया जाने लगा है। तीसरा विवाह का टाइप है आश्रय विवाह। ये सारे विवाह आप क्रम से याद रखिएगा। आश्रय से तात्पर्य ऋषि से है। जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है, तब विवाह संपन्न होता है। यह वधू मूल्य नहीं है, बल्कि पिता को इस बात का आश्वासन है कि वह जिसे अपनी पुत्री सौंप रहा है, वह उसका उचित निर्वहन कर सकेगा। चौथा टाइप है विवाह का प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह या ब्राह्म विवाह के ही समान है, लेकिन इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधू को आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। पांचवा टाइप है विवाह का अश्रुत विवाह। यह एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। इसे समानता बेटी बेटवा कहकर समाज में आलोचना की जाती है। छठा टाइप है विवाह का गांधर्व विवाह। यह प्रेम विवाह है, जो आजकल नई पीढ़ी में देखने को मिलता है। सातवां विवाह का टाइप है राक्षस विवाह। युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है, तो वह राक्षस विवाह कहलाता था। चूंकि युद्ध से प्रत्यक्ष संपर्क क्षत्रियों का था, इस कारण इस प्रकार का विवाह विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए था, इसलिए इसे क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। पैशाच विवाह। मनु कहते हैं कि सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। यह विवाह सभी विवाहों में निम्न कोटि का विवाह है। वशिष्ठ एवं आप स्तंभ ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का वर्णन नहीं किया है। विवाह के परंपरागत स्वरूपों में आज केवल 3 प्रकार के विवाहों का ही प्रचलन है। ये है ब्रह्मा विवाह, दूसरा है असुर विवाह, तीसरा है गंधर्व विवाह। ब्रह्मा विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, जबकि गांधर्व विवाह का उससे कम। मजूमदार का कहना है कि असुर विवाह कुछ निम्न जातियों तथा यदा कदा उच्च जातियों में पाया जाता है।
सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मा विवाह को दावे श्रेष्ठ, प्रजापति विवाह को मध्यम एवं असुर तथा गांधर्व को निम्न कोटि का बताया है। राक्षस विवाह की तो अधम और पैशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। स्वतंत्रता पूर्व के विवाह एवं परिवार से संबंधित नियम, मतलब स्वतंत्रता से पहले जो नियम परिवार और विवाह से संबंधित थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो 1829 में आया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए समाज सुधार की दृष्टि से पहला अधिनियम था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत किया गया। फिर दूसरा है भारतीय दासता अधिनियम जो 1883 में आया था। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम जो आया था 1850 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। राजा राम मोहन राय तथा ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से इसे बनाया गया था। 1861 में एक विधवा विवाह संघ की स्थापना की गई। आर्य समाज ने इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी। बाल विवाह पर रोक का प्रथम कानून 1860 में बना था, जिसमें लड़कियों की आयु 10 वर्ष कर दी गई। 1891 ईस्वी में इसे बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। पर इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय अधिनियम राय हरविलास दास शारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप सन 1929 में पास हुआ। इसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 या संक्षेप में शारदा एक्ट कहते हैं। यह कानून के रूप में 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया। पहली बार इस अधिनियम में लड़की तथा लड़के दोनों की आयु निर्धारित की गई। इस कानून के अंतर्गत लड़की के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की की आयु 15 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। अब भारत सरकार द्वारा बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष लड़की के लिए और 21 वर्ष लड़के के लिए कर दी गई है। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870 में आया था। विशेष विवाह अधिनियम सबसे पहले 1872 में आया था, फिर उसके बाद 1923 में आया, फिर उसके बाद 1954 में आया था। सन 1872 में विशेष विवाह अधिनियम द्वारा अंतरधार्मिक विवाह अर्थात धार्मिक विवाहों पर प्रतिबंधों को समाप्त किया गया। 1923 में यह अधिनियम संशोधित हुआ, जिसमें अंतरजातीय विवाह की वैधानिक अड़चनें दूर हो गई। इसमें तलाक की भी छूट मिल गई थी। सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम द्वारा 1872 का कानून रद्द कर दिया गया तथा अधार्मिक और अंतरजातीय अंतरराज्यीय विवाह को मान्यता प्रदान किया गया। अब विवाह करने वालों को यह घोषणा नहीं करनी पड़ेगी कि वे किसी धर्म को नहीं मानते हैं। विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 सदस्य को संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद भी संपत्ति का अधिकारी माना जाएगा। हिंदू ज्ञानोपार्जन अधिनियम 1930 गेन ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 इस अधिनियम द्वारा व्यक्तियों को अपने ज्ञान के द्वारा प्राप्त संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937 इस अधिनियम के द्वारा परिवार में स्त्रियों को भी पुरुष के पति के समान संपत्ति का अधिकारी माना गया। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू कोड बिल 1955 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आते हैं। इसमें हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता दी गई है।
सभी जातियों को विवाह विच्छेद के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार के हैं। पहला है, इस अधिनियम के द्वारा एक विवाह की अनिवार्यता कर दी गई, जिससे स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ। दूसरा है, इसके द्वारा हिंदू स्त्रियों को पहली बार विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। तीसरा है, इसके द्वारा गोत्र बहिर्विवाह व सप्रवर बहिर्विवाह को समाप्त किया गया, जबकि सपिंड बहिर्विवाह को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत विवाह विच्छेद करने की निम्न शर्तें रखी गईं। पहला, नापुंसकता, विक्षिप्तता, 7 वर्षों तक पति का लोप होना, संक्रामक रोग, बलात्कार, समलिंगता, पशु मैथुन, मनुष्य का एक निम्नतर पशु के बीच लैंगिक संबंध होना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इस अधिनियम के पहले उत्तराधिकार 2 शाखाओं में विभाजित था। पहला था मिताक्षरा और दूसरा था दाया भाग। फलस्वरूप स्त्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा मिताक्षरा और दाया भाग से संबंधित उत्तराधिकार के अलग-अलग नियम समाप्त कर दिए गए। उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपत्ति में स्त्रियों को पूर्ण अधिकार दिए गए। ये अधिकार पुरुषों के समान ही है। संयुक्त परिवार में मृतक के संबंधी का हिस्सा माँ, विधवा, पत्नी, पुत्र और पुत्रियों में समानता के आधार पर विभाजित करने की व्यवस्था की गई। यदि किसी भी व्यक्ति का कोई पैतृक संपत्ति मिली हो, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पहले ही उसकी बालिग पुत्रियां अपने हिस्से की मांग कर सकती हैं। स्त्रियों को 3 रूपों में उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है। पहला माता के रूप में, दूसरा पत्नी के रूप में और तीसरा पुत्री के रूप में। यदि पिता की मृत्यु के पहले ही उसके पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई है, तो उस पुत्र या पुत्री की संतानों को अपने पिता या माता के हिस्से को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। हिंदू नाबालिगीय संरक्षता अधिनियम 1965। हिंदू उत्तराधिकार विधि में एक बहुत बड़ा दोष यह था कि यदि कोई व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे को छोड़कर मर जाए, तो उस नाबालिग बच्चे की संपत्ति का संरक्षक पिता पक्ष का कोई पुरुष ही हो सकता था। बच्चे की मां उसकी संपत्ति का दुरुपयोग होते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इन दोषों को दूर करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम में संरक्षकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है प्राकृतिक संरक्षक, दूसरा है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। पिता की मृत्यु पर मां प्राकृतिक संरक्षक मानी जाएगी और मां की मृत्यु पर पिता। यदि प्रत्येक कारण या किसी दूसरे कारण से माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो नाबालिग बच्चों पर संरक्षकता का पहला अधिकार पिता का होगा। यदि नाबालिग बच्चा 5 वर्षों से कम आयु का हो, तो मां की संरक्षता में रहेगा। यदि माता पिता बिना किसी को संरक्षक नियुक्त किए मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1965। इस अधिनियम के पहले कोई भी निसंतान अपनी संपत्ति के उपयोग हेतु किसी बच्चों को गोद नहीं ले सकता था। इस दोष को दूर करने हेतु हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1965 हिंदू कोड की चौथी और अंतिम किस्त के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि लड़के को गोद लेना है, तो गोद लेने के परिवार में उसका कोई पुत्र या प्रपौत्र मतलब क्या, पोता ना हो, और यदि लड़की को गोद लेना हो, तो उसकी कोई पुत्री
या प्रपौत्री ना हो। जिस लड़के को गोद लिया जाए वह हिंदू लड़का हो। केवल 15 वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़की को गोद लिया जा सकता है, पर शर्त है कि उसका विवाह ना हुआ हो। यदि गोद लेने वाला अपने विषमलिंगी को गोद ले रहा है, तो उसके बीच 21 वर्ष से कम आयु का अंतर ना हो। अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों के लिए दिया गया है। केवल स्त्री ही अपने भरण पोषण की राशि नहीं मांग सकती, बल्कि पुरुष पत्नी की संपत्ति से भरण पोषण पाने का दावा कर सकता है। भरण पोषण के हकदार 5 कोटियों के व्यक्ति रखे गए हैं। पहला, पत्नी, विधवा पुत्र वधू, नाबालिग संतान, वृद्ध माता पिता, और 5वां, अन्य आश्रित व्यक्ति। यदि कोई पत्नी अपने पति द्वारा तलाक देने, क्रूर व्यवहार करने और कुष्ठ रोग से पीड़ित होने, किसी अन्य स्त्री की पत्नी या रखैल बनाने अथवा हिंदू धर्म छोड़ देने के फलस्वरूप अलग रहती हो, तो उसे आजीवन अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। प्रत्येक हिंदू अपना और बच्चों का तब तक भरण पोषण करेगा जब तक कि उसके बच्चे बालिग ना हो जाएं। पुत्री को अपने विवाह होने तक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956। यह अधिनियम 1 मई 1956 को लागू किया गया। इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति को रद्द करते हुए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों को समाप्त करके संपूर्ण भारत में समान कानून लागू किए गए। वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। वेश्या की परिभाषा देते हुए अधिनियम में लिखा गया कि कोई भी स्त्री जो धन या वस्तु के बदले अवैध संबंध के लिए अपने शरीर को अर्पित करती है, वेश्या है। अपने शरीर को इस प्रकार यौन संबंध हेतु अर्पण करना ही वेश्यावृत्ति है। किसी वेश्या की पुत्र या पुत्री को छोड़कर यदि 18 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति वेश्या की पुत्र या पुत्री को छोड़कर यदि 18 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति वेश्या की आय पर आश्रित रहेगा, तो उसे 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए तक अर्थदंड दिया जा सकता है। वेश्यालय रखने वाले व्यक्तियों को 1 से 15 वर्षों तक की अवधि की सजा और 2000 रुपए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वेश्या के साथ रहना, उसे इस कार्य के लिए बाध्य करना, स्त्रियों या लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना, उन्हें नजरबंद करना भी दंडनीय अपराध है। वेश्यावृत्ति में लगी हुई 21 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों को लड़की माना गया है। उसके पुनर्वास एवं सुधार के लिए संरक्षण गृहों की व्यवस्था की गई है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए 22 मई 1961 को दहेज अधिनियम बनाया गया, जो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं। इस अधिनियम की भाषा एवं उद्देश्य ऐसे हैं जो हिंदू सहित समस्त समुदायों पर लागू होते हैं। लड़के या लड़की के विवाह की स्वीकृति के रूप में शादी पर दहेज लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिनियम में दहेज को परिभाषित करते हुए कहा गया कि विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी वस्तु या मूल्यवान वस्तु दहेज कही जाएगी। विवाह के अवसर पर भेंट के रूप में दी जाने वाली नगद रकम, आभूषणों और अन्य वस्तुओं को दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज लेने या लेने के इस कार्य में मदद देने वाले व्यक्ति के 6 मास का दहेज लेने और देने वाले व्यक्ति को 6 मास का कारावास, 5000 रुपए दंड की व्यवस्था की गई है। दहेज देने, लेने या दोनों से संबंधित किसी भी समझौते को गैर कानूनी माना गया।
विवाह के समय दिए गए उपहार या धनराशि का उद्देश्य कन्या के लाभ के लिए होगा। इस प्रकार की वस्तुओं एवं धन को कन्या की संपत्ति माना जाएगा। पहली बार इस अधिनियम में 1984 में संशोधन किया गया, जो 2 अक्टूबर 1985 में लागू हुआ। पुनः इसमें 1986 में संशोधन किया गया, मतलब 1961 में एक बार आया था, फिर उसके बाद 1984 में दोबारा संशोधन करके आया, फिर देन आया 1986 में। ठीक है, मतलब 3 बार एक्ट है संशोधन होके आया है। पहला आया था 1961 में। इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को दहेज निरोधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। 1961 में इस प्रकार के अपराधी को 6 माह की सजा, 5,000 रुपए के दंड का प्रावधान किया गया था। 1985 में 2 वर्ष जुर्माने की राशि 10,000 कर दी गई। पुनः 1985 में संशोधन द्वारा सजा की अवधि 5 वर्ष और जुर्माने की राशि 15,000 कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। हिंदुओं के विपरीत मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है तथा कुरान इसका मुख्य स्रोत है। सामान्यतः मुस्लिमों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लिंगों का मेल, यूनियन ऑफ सेक्सेस। इस्लामी वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है जिसका लक्ष्य पति पत्नी के यौन संबंधों तथा उनकी संतान के संबंधों व उनके पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को वैधता प्रदान करना है। अब मुस्लिम विवाह की हम परिभाषा पढ़ेंगे। D.F. मुल्ला, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ, के अनुसार निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। डॉक्टर K.M. कपाड़िया के शब्दों में इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के प्रत्येक पक्ष का एक हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल कंसिडरेशन मेहर वधु को भेंट दी जाती है। डॉक्टर अमीर अली, इनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा अनुबंध है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित और मुल्ला की आवश्यकता होती है, ना ही किसी धर्म और कर्मकांड की। सर रोनाल्ड विंसल के अनुसार मुस्लिम विवाह संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए संविदा है। उपयुक्त परिभाषाओं में मुस्लिम विवाह को संविदात्मक प्रकृति का माना गया है। मुस्लिम विवाह मुख्यतः एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है। समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों व कर्तव्य को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। संविदा में समानता 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है प्रथम, दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति होती है। द्वितीय है स्वीकृति के रूप में कुछ न कुछ पेशगी, और तीसरा है नियमों के आधार पर समझौते को मान्यता। मुस्लिम विवाह में ये तीनों बातें आ जाती है, मतलब इन तीनों बातों को ध्यान रखकर मुस्लिम विवाह किए जाते हैं। हम मुस्लिम विवाह की शर्तों के बारे में जानेंगे। कंडीशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम विवाह की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। पहला है सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो, संरक्षक की देखरेख में नाबालिग विवाह भी हो सकता है। दूसरा है निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र हो, मतलब मुस्लिम विवाह के लिए कितना आयु रखी गई है 15 वर्ष, और अगर उसका संरक्षक हो तो नाबालिग की स्थिति में भी उनका विवाह हो सकता है। काजी के सामने निकाह का कबूलनामा इकरार होता है। निकाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है। गवाहों के मामले में 2 स्त्रियां एक पुरुष के बराबर मानी जाती हैं। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की राशि निश्चित कर ली जाती है या भुगतान कर दिया जाता है।
दोनों पक्ष निश्चित संबंधों के अंतर्गत ना आते हुए। अब पढ़ेंगे हम मेहर के बारे में, जिसे इंग्लिश में डोवर बोलते हैं। मेहर निकाह का आधारभूत अंग है। मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर निकाह की स्थापना ही नहीं रहती है। मेहर वह धनराशि है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है। विल्सन के अनुसार मेहर पति पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण के लिए प्रतिफल है, जबकि अब्दुल रहीम के अनुसार या तो वह धनराशि है या अन्य प्रकार की संपत्ति है जिसे पत्नी विवाह के द्वारा प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। यदि निकाह के समय मेहर तय ना हुआ हो तो पति व पत्नी की हैसियत के अनुसार काजी को मेहर तय करने का अधिकार प्राप्त है। या विवाह विच्छेद के समय अदालत को मेहर तय करने का अधिकार है। मेहर एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा का साधन माना जा सकता है। मेहर का धन पति के तलाक देने और मृत्यु हो जाने पर पत्नी उपयोग कर सकती है। मेहर 4 प्रकार की होती है। पहला है महरे मुअज्जिल, तुरंत या सत्वर मेहर। या मेहर की वह धनराशि है जो पति को निकाह के पश्चात या सहवास के पूर्व ही तुरंत देनी पड़ती है। सैद्धांतिक रूप से अगर पति मेहर की राशि पत्नी को ना दे तो पत्नी का पूरा अधिकार है कि वह पुरुष से यौन संबंध स्थापित ना करे। दूसरा है महरे मुअज्जल, मतलब स्थगित मेहर। यह राशि पति के तलाक या मृत्यु के बाद मिलती है। या मेहर निकाह के समय तय की जाती है लेकिन इसे स्थगित रखा जाता है। तीसरा है महरे उल मिसल, उचित मेहर। यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि तय नहीं हो पाती और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस समय न्यायालय द्वारा वधू के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर मेहर की राशि तय की जाती है। ऐसा भी होता है कि मेहर उसकी बड़ी बहन की मेहर पर भी आधारित हो, मतलब जितना बड़ी बहन को दिया गया है उतना ही छोटी बहन को भी दिया जाएगा, उस पर आधारित हो। चौथा मेहर का टाइप है महरे मुसम्मा, निश्चित मेहर। यह वह मेहर है जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय निश्चित किया जाता है तथा इसका भुगतान भी सामान्यतः विवाह के समय ही किया जाता है। मेहर व वधू मूल्य में क्या अंतर है? मेहर व वधू मूल्य में अंतर है। मेहर जहाँ स्वयं पत्नी द्वारा प्राप्त करती है, मेहर क्या स्वयं पत्नी प्राप्त करती है, वहीं वधू मूल्य कन्या का पिता प्राप्त करता है। मेहर स्त्री को आर्थिक स्थिति प्रदान करती है, जबकि वधू मूल्य के द्वारा कन्या का पिता कन्या के जाने से होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई करता है। मुस्लिम विवाह के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। हिंदू विवाह के समान मुस्लिम विवाह में भी कई प्रकार देखने को मिलते हैं। मुस्लिम विवाह के मुख्यतः 4 स्वरूप हैं। पहला है निकाह या वैध, सही या स्थायी विवाह। मुस्लिम लोगों में विवाह का यह प्रकार सबसे अधिक प्रचलित है, जिसमें पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है। सुन्नियों में इस प्रकार के विवाह को मान्यता दी जाती है। दूसरा विवाह का टाइप है मुता या अस्थायी विवाह। मुता का शाब्दिक अर्थ है आनंद, इंजॉयमेंट अथवा उपयोग, यूज है। इस विवाह का प्रमुख उद्देश्य रति, सुख को प्राप्त करना है। ऐसे विवाह शिया लोगों में पाए जाते हैं। ईरान या शिया देशों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। यह विवाह एक निश्चित समय के लिए होता है, अवधि पूर्ण होने पर समाप्त हो जाता है। या पति पत्नी चाहे तो इसे स्थायी भी बना सकते हैं। इसे ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चों को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, परंतु पत्नी को ऐसा अधिकार नहीं होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसे विवाहों का विरोध किया
तथा इसे वेश्यावृत्ति की बहन कहा है। तीसरा विवाह का टाइप है फासिद विवाह या अनियमित विवाह। इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं। अगर उनमें संशोधन कर लिया जाता है तो यह विवाह वैध हो जाता है। उदाहरण के लिए एक मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह होने के बाद एक और विवाह कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी एक को तलाक देकर विवाह को वैध कर सकता है। यदि कोई मुसलमान किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के विवाह कर ले तो ऐसा विवाह फासिद विवाह कहलाता है। चौथा विवाह का टाइप है बातिल या शून्य या अवैध विवाह। यह वह विवाह है जो निषिद्ध निम्न कोटि के पुरुष स्त्री में होता है। ऐसे विवाह कुछ निषेध के कारण मान्य नहीं होते हैं। रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय, दूसरे की पत्नी से विवाह, 2 बहनों का साथ साथ संविदा द्वारा विवाह, 5 पत्नियों के साथ एक संविदा द्वारा विवाह या 3 बार तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह के आधार पर विवाह शून्य माना जाता है। बातिल विवाह का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अकबर और जोधाबाई का विवाह। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री नरगिस का सुनील दत्त से विवाह भी इसी श्रेणी में है। अब हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में हम अंतर जानेंगे। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है, मतलब हिंदू मैरिज इज द रिलीजियस सैक्रामेंट, और मुस्लिम विवाह एक समझौता है। मुस्लिम मैरिज इज द कॉन्ट्रैक्ट। हिंदू विवाह में दहेज और मुसलमानों में मेहर की प्रथा है। हिंदू विवाह में क्या डॉरी लिया जाता है, मुसलमानों में डॉवर। हिंदू में विवाह 8 प्रकार के होते हैं और मुस्लिम में विवाह 4 प्रकार के होते हैं। हिंदू में विवाह विच्छेद अमान्य है जबकि मुस्लिमों में विवाह विच्छेद मान्य है। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह का डिवोर्स के बारे में, मतलब विवाह विच्छेद के बारे में, तलाक। मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह की प्रथा है जिसमें एक पुरुष एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम विवाह को संविदा माना गया है जिसके भंग या समाप्त होने की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। अतः विवाह विच्छेद या तलाक का प्रावधान न्याय संगत माना गया है। मुस्लिम समाज में तलाक का अधिकार पुरुष को दिया गया है जबकि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार अदालत के माध्यम से पत्नी या स्त्री को तलाक का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार मुसलमानों में 2 प्रकार का विवाह विच्छेद देखने को मिलता है। पहला है प्रथागत या परंपरागत नियमों के अनुसार, दूसरा है अदालत या कानूनी तरीके से। मुस्लिम समाज में साधारणतः तलाक अदालत की सहायता के बिना होते हैं। मुस्लिम समाज में पुरुष को इस क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त है। तलाक के प्रथागत स्वरूप निम्न है। पहला है तलाक। कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष हो गई हो बिना कोई कारण बताए विवाह विच्छेद तलाक दे सकता है या केवल शब्दों के उच्चारण मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। यदि पति दबाव या नशे की हालत में या पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक का उच्चारण कर देता है तो भी तलाक वैध माना गया है। सिया कानून के अनुसार तलाक के लिए 2 योग्य गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है जबकि सुन्नी कानून के अनुसार गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तलाक की घोषणा स्वयं किसी प्रतिनिधि के द्वारा की जा सकती है। तलाक लिखित व अलिखित दोनों रूपों में होता है। अलिखित तलाक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तलाक अहसन। तलाक अहसन इसमें तुहर मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा कर दी जाती है और इद्दत तक इंतजार किया जाता है, फिर तलाक हो जाता है। दूसरा है तलाक हसन। इसमें 3 तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है। इन तीनों मोहरों की अवधि के बीच वह स्त्री के साथ सहवास भी नहीं करता। तीसरा है तलाक उल बिद्दत। इसमें एक ही तुहर के अवसर पर रुक रुक कर 3 बार तलाक की घोषणा की जाती है। यह तलाक का अत्यंत सरल तरीका है। दूसरा तलाक का टाइप है इल्ला। इसमें पति द्वारा पत्नी से विवाह या 4 तुहरों तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है।
इसमें पति ऐसा न करने की कस्में लेता है। तीसरा है जिहर, इलीगल कंपैरिजन। जब पति पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं हो सकता है, तो पत्नी द्वारा पति को प्रायश्चित करने को कहा जाता है। अगर पति द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो पत्नी अदालत में विवाह विच्छेद की मांग करती है। विवाह का चौथा टाइप है खुला। इसमें पत्नी द्वारा पति के समक्ष विवाह विच्छेद का प्रस्ताव रखा जाता है तथा पति को यह आश्वासन देती है कि वह मेहर का धन नहीं लेगी। खुला को कुरान में मान्यता दी गई है। पांचवा प्रकार है मुबारत। इसमें दोनों परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती। मुबारत का अर्थ है छुटकारा या पारस्परिक मुक्ति। और छठा जो तलाक का टाइप है वो है लियान, फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री। लियान का शाब्दिक अर्थ है झूठा आरोप लगाना। जब पति ईश्वर की कसम खाकर मतलब अल्लाह की कसम खाकर पत्नी पर परपुरुष गमन का आरोप लगाता है तो पति का यह कार्य लियान कहलाता है। परपुरुष गमन के आरोप को सिद्ध करने के लिए 4 गवाहों का होना आवश्यक है। इसलिए पति 4 बार ईश्वर को गवाह मानकर पत्नी पर परपुरुष गमन का अपराध आरोपित करता है। यदि पत्नी के इनकार करने तथा कहने पर पति आरोप वापस ना ले तो पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। तलाक की घोषणा न्यायालय द्वारा होती है। सातवां टाइप है तलाक का तलाके तफबीज। विवाह विच्छेद के इस प्रकार में पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जाती है। यह मांग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले अधिकार के आधार पर की जाती है। शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा मुस्लिम स्त्री को पति के नापुंसक होने और उनके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने की स्थिति में तलाक का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इल्ला और जीहर के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के बारे में। मुस्लिम शरीयत के अनुसार पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विवाह विच्छेद का अधिकार नहीं था। इस निर्योग्यता को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के आधार पर दूर किया गया। इसके अनुसार मुस्लिम स्त्री को पति के 4 वर्ष की अवधि तक गायब रहने, 2 वर्ष से पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था न करने, पति को 7 या अधिक वर्षों के कैद की सजा होने, नपुंसकता, पागलपन, कुष्ठ रोग, धर्मांतरण, पर स्त्रीगमन, क्रूर आचरण आदि आधारों पर विवाह विच्छेद करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। तलाक हेतु पत्नी को पृथक रहने, इद्दत का पालन करने की अवधि पूरा करने के पश्चात दूसरे विवाह की इजाजत दी गई। इद्दत की अवधि में पत्नी के भरण पोषण का खर्च पति द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान बनाया गया। इस अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानों के पक्ष में तलाक के पश्चात उसके पति को भरण पोषण के खर्च वहन करने का निर्णय दिया, जिस पर मुस्लिम नेताओं ने अपने व्यक्तिगत कानून में सर्वोच्च न्यायालय की दखल अंदाजी का विरोध किया एवं सरकार को विधान में संशोधन करना पड़ा। अब कुछ मुस्लिम विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु कितनी मानी गई है? 15 वर्ष। किसी व्यक्ति द्वारा शरीयत की अनदेखी करते हुए अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बातिल विवाह कहते हैं। एक मुस्लिम पुरुष एक साथ कितनी पत्नियां रख सकता है? 4 रख सकता है। मुस्लिम समाज में इद्दत से क्या तात्पर्य है? 3-4 तुहरों की अवधि। पति के नापुंसक होने या पत्नी पर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाने की स्थिति में पत्नी को तलाक का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त है? शरीयत अधिनियम 1937 के द्वारा। मुता विवाह किस देश या संप्रदाय में प्रचलित है? तो यह ईरान या शिया संप्रदाय में प्रचलित है।
एक बार 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण किस प्रकार, एक बार जब 3 शब्द बार बार तलाक 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 बोला जाता है तो यह किस प्रकार का तलाक कहलाता है? तो ये तलाक उल बिद्दत कहलाता है। लियान शब्द का क्या अर्थ है? झूठा आरोप लगाना। मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 मुस्लिम महिलाओं विशेषकर तलाकशुदा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने अभी हाल ही में एक कानून मुस्लिम महिला तलाक के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया है। इस अधिनियम के अनुसार किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि तक अपने पूर्व पति से उचित गुजारा पाने का हक है। अगर वह महिला तलाक के पूर्व या बाद में किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह गुजारा भत्ता बच्चों की जन्म तिथि की 2 वर्ष बाद तक कायम रहेगा। इसके साथ ही उसे मेहर वापस पाने के अलावा अपना हर निजी सामान साथ रखने का अधिकार होगा। तलाक के समय अगर उसे वह सब नहीं मिलता तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है तो उसे पूर्व पति से यह सब दिलवाएगा। इद्दत की अवधि के बाद अगर तलाकशुदा महिला अपना निर्वाह स्वयं करने में सक्षम नहीं है तो मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह उस महिला को उसके रक्त संबंधी रिश्तेदारों से जो इस्लामी कानून के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति के वारिसान होंगे उनके द्वारा पाई जाने वाली संपत्ति के अनुपात में गुजारा भत्ता देने का निर्देश देना और अगर उस महिला का कोई खून से जुड़ा रिश्तेदार ना हो या ऐसे समस्त रिश्तेदार गुजारा दे पाने में सक्षम ना हो तो मजिस्ट्रेट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड उसे गुजारा भत्ता देगा। अगर कोई मुस्लिम पति और पत्नी दोनों चाहे तो वे कानून के बजाय आपराधिक विधि संहिता की धारा 125 के अनुसार तलाक का निर्णय करवा सकते हैं। मुस्लिम समाज में 7 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं, जिनमें से एक संस्कार जन्म के पहले का, बाकी 6 संस्कार जन्म के पश्चात का होता है। पहला क्या होता है? सतवा, जन्म के पहले का संस्कार, जो गर्भ धारण के 7वें महीने में मनाया जाता है। दूसरा होता है अकीका, जन्म के पश्चात पहला संस्कार, जिसमें बच्चे का नामकरण किया जाता है। यह बच्चे का सबसे पहला संस्कार है जो जन्म की 7वीं रात को मनाया जाता है या हिंदू संस्कार के नामधेय संस्कार के समकक्ष है। तीसरा है चिल्ला, बच्चे के जन्म के 4वें दिन मनाया जाता है। चौथा है संस्कार बिस्मिल्लाह या हिंदू संस्कार विद्या आरंभ के समकक्ष है। पांचवा संस्कार है खतना, यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो 5 से 7 वर्ष के बीच होता है। इस संस्कार के बाद ही बच्चा धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने तथा कुरान की आयतें पढ़ने का अधिकारी होता है। यह हिंदू संस्कार उपनयन के समकक्ष है। छठा है निकाह और 7वां संस्कार क्या है? यह जीवन का अंतिम संस्कार है, मैयत। अब हम पढ़ेंगे ईसाई विवाह के बारे में। क्रिश्चियन मैरिज, हिंदुओं के समान ईसाइयों में भी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह मिलन ही विवाह है। ईसाइयों में विवाह के 2 स्वरूप हैं, एक है धार्मिक विवाह, दूसरा है सिविल विवाह। धार्मिक विवाह में चर्च व पादरी की भूमिका प्रमुख होती है, जबकि सिविल विवाह में अदालत की प्रमुख भूमिका है। लेकिन अदालत से विवाह संपन्न होने के पश्चात भी पादरी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 1872 के भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष, मतलब लड़के की आयु 16 वर्ष और लड़की की आयु 13 वर्ष होनी चाहिए और विवाह के समय किसी का भी दूसरा पक्ष जीवित नहीं होना चाहिए। ईसाइयों में अधिकांशतः विवाह धार्मिक विवाह ही होते हैं जो गिरजाघर में संपन्न किए जाते हैं। अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं ईसाई से संबंधित।
ईसाई विवाह में लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 13 वर्ष। ईसाई विवाह में लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष रखी गई है। संपूर्ण जनसंख्या में भारत में ईसाइयों का प्रतिशत कितना है? लगभग 2.5% है। ईसाइयों में प्रचलित दो विवाहों में एक धार्मिक विवाह है और दूसरा सिविल विवाह है। ईसाइयों में विवाह विच्छेद किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत। ईसाई विवाह के मुख्य उद्देश्य। ईसाई विवाह के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है यौन इच्छा की संतुष्टि और दूसरा है संतानोत्पत्ति। ईसाइयों में विवाह विच्छेद। ईसाइयों में विवाह विच्छेद को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी ईसाइयों में तलाक और विवाह विच्छेद भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 द्वारा होता है। इस नियम का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी एक पक्ष अर्थात वर या वधू का ईसाई होना आवश्यक है। इस अधिनियम के अनुसार विवाह विच्छेद की निम्न शर्तें हैं। पति ने ईसाई धर्म छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लिया है। पति ने निषिद्ध व्यक्तियों के साथ अनुचित या यौन संबंध स्थापित कर लिए हैं। पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। पति ने बलात्कार या सौदेबाजी या पशुओं के साथ मैथुन किया है। पति बहुविवाह व्यभिचार का अपराधी हो। पति ने किसी दूसरी स्त्री के साथ अनुचित मैथुन किया हो और पत्नी का कम से कम 2 वर्षों से त्याग किया हो। पारसी विवाह। पारसी धर्म संसार के सबसे प्राचीन धर्मों में से हैं। इनका नाम जरसुफ्रा जरस्तु के नाम पर रखा गया, जो संभवतः प्रथम सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में हुए थे। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं और गुजरात के संजन नामक स्थान पर अग्नि मंदिर का निर्माण किया गया है। पारसी धर्म अद्वैतवादी है, जिससे वे एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अवेस्ता व गाथा इनकी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। पारसी विवाह धूमधाम से करते हैं, एक विवाह का पालन करते हैं। पारसी में विवाह को एक समझौता माना जाता है, जिससे विवाह के लिए लड़के और लड़की दोनों की सहमति आवश्यक है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के द्वारा पारसियों में विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया है। अब पारसी विवाह से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पारसियों में विवाह का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो एक विवाह पारसियों में होता है। भारत में पारसियों का आगमन कब माना जाता है? सन 766, लगभग 8वीं शताब्दी में। पारसी लोग किसकी पूजा करते हैं? तो पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध अग्नि मंदिर की स्थापना पारसियों द्वारा कहाँ किया गया है? तो वह संजन, गुजरात में किया गया है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में पारित किया गया। तो हमने विवाह चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने विवाह पढ़ा, विवाह के प्रकार पढ़ा, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह और पारसी विवाह सभी के बारे में जान लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद।